ओके सो देखो लास्ट क्लास में अपन लोग क्या देखे थे। लास्ट क्लास में Inertial and non-inertial frame. इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। और उसके बाद हम वो भी तो देखे थे बेटा, कंस्ट्रेन्ड मोशंस। Yes, sir. कंस्ट्रेन्ड मोशन भी देखे थे ना। कंस्ट्रेन्ड मोशन में हम पुली का प्रॉब्लम्स देखे थे, ये वाला पुली का फॉर्मूला देखे थे हम। जैसे कि अगर मेरा पुली वीपी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, मान लो मास m1 की वेलोसिटी v1 है, मास m2 की वेलोसिटी v2 है, तो मेरी पुली की वेलोसिटी होती थी v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। और इनको हम साइन के साथ पुट करते थे, विद साइन। पुट v1 कॉमा v2 एंड vp विद साइन, साइन के साथ में पुट करते थे कि अगर अपवर्ड आप पॉजिटिव ले रहे हो तो डाउनवर्ड नेगेटिव हो। तो इसी पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करिए, उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करिए, करो भाई फर्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, एक काम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं बता देता हूं क्योंकि आपको इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा लगेगा। सेकंड क्वेश्चन को आप करिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को बताता हूं मैं। देखो, होता क्या है कि मान लो कि ये ब्लॉक आपका नीचे गिर रहा था, ये ब्लॉक आपका नीचे गिर रहा है किससे, वी बी वेलोसिटी से। अब अगर कोई एक रस है, सेम रस्सी है ये, देखो रस्सी सेम है, यहां से लेके सेम रस्सी है, इसका मतलब इस रस्सी का ये वाला एंड बी वी बी वेलोसिटी से होगा नीचे की तरफ, होगा कि नहीं होगा, है भाई। बच्चों आवाज यस आ सर। रही है मेरी। तो आप देखोगे इसके दोनों एंड, अगर मैं बोलूं कि इस रस्सी का ये वाला एंड अगर वी बी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका, इस रस्सी का हर एक एंड, मान लो ये इस पॉइंट की बात करूं, ये वी 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 वेलोसिटी से जाएगा, और ये भी वी बी वेलोसिटी से चलेगा, ये भी वी बी वेलोसिटी से चलेगा, ये भी वी बी वेलोसिटी से चलेगा, और जो इससे अटैच होगा वो भी किससे चलेगा, वी बी वेलोसिटी से चलेगा। सब कुछ किससे चलेगा, वी बी वेलोसिटी से चलेगा। तो अब क्या होगा भाई, अब देखो ये वी ए ब्लॉक है मेरा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और माना कि ये आपका वी ए ब्लॉक है, वी ए वेलोसिटी से जा रहा है, ये एंगल है मेरा मान लो थीटा, थीटा एंगल है। तो जो वी वी वेलोसिटी से ये रस्सी खिंच के जा रही है, और वी ए ए एक्चुअली में इधर आ रहा है, एक्चुअल वेलोसिटी वी ए की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, लेकिन रस्सी इसको इधर ऊपर भी तो ले जाना चाह रही। इसका एक कंपोनेंट अलोंग द रस्सी, अलोंग द रस्सी, तो क्या होगा, करेक्ट। इसका मतलब जो आपका वी बी है वो इक्वल किसके होगा, वी ए कॉस थीटा के। तो मेरा वी ए क्या आया, वी बी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। मतलब हमें रस्सी की वेलोसिटी अगर पता है, तो रस्सी की वेलोसिटी आपकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी। एक्चुअल इस, अगर ब्लॉक ए के लिए देखूं तो एक्चुअल वेलोसिटी वी है, एक्चुअल का कंपोनेंट अलोंग द रस्सी, एक्चुअल का कंपोनेंट अलोंग द रस्सी निकालते हैं, उसको इक्वेट करते हैं। सिमिलरली आप क्वेश्चन टू को करो, जा क्वेश्चन टू को करो, क्वेश्चन टू को करो भाई।
सेम मेथड से करो इस क्वेश्चन को, सेम मेथड। पूछो, समझ में आ रहा है कैसे होगा? हवा लग रही है कुछ? Yes, sir. करो करो। एक बच्चे प्रीति बनियाल का आंसर आ चुका है। प्रीति बेटा बताओ क्या आंसर है आपका? dB is equal to VA upon tan theta. VA/tan थीटा। ओके, और किसी का आया? आपने दोनों के लिए एंगल थीटा ही माना है क्या? Yes, sir. दोनों के लिए एंगल सेम मत मानो बेटा, जनरल केस करते हैं ना, आपने की स्पेशल केस कर दिया एक्चुअली। देखो, ठीक है, देखो मान लो आपका VA इधर ब्लॉक जा रहा है और ये जो रस्सी है इसको हमने एक्सटेंड किया और ये वाला एंगल मान लो मेरा थीटा बी है। सिमिलरली मेरा रस्सी इधर जा रही है और VA मेरा इधर जा रहा है, तो ये वाला एंगल मान लिया मैंने थीटा ए है। ठीक है भाई, अब देखो इस रस्सी के अलोंग वेलोसिटी अगर मैं निकालूं तो इस वी बी का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा भाई? रस्सी के अलोंग, अलोंग द रस्सी क्या आएगा? BV cos theta. वीबी कॉस थीटा, बिल्कुल वीबी कॉस थीटा भी एक्चुअली। अब देखो इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? वी बी कॉस थीटा बी। सिमिलरली इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? वी बी कॉस
थीटा बी। सिमिलरली यहाँ पे जब टकरा रहा था, टच है ए ब्लॉक से, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी क्या होगी इस डायरेक्शन में, वी बी कॉस थीटा बी। लेकिन ब्लॉक ए जा कहाँ पे रहा है, इस डायरेक्शन में, ये है आपकी वी ए, जा रहा है इधर। तो इस वी ए का एक कंपोनेंट किसके साथ किसके इक्वल होगा, वी बी कॉस थीटा बी के। तो अगर आप देखोगे वी ए का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, वी ए कॉस थीटा ए इक्वल टू वी बी कॉस थीटा बी। यस और नो। Yes, sir. अभी अब आप देखोगे कि वी ए इक्वल टू अगर मैं बोलूं तो मेरा आएगा वी बी इंटू कॉस थीटा बी अपॉन कॉस थीटा ए। अगर मेरा कॉस ये एंगल दोनों का सेम होता, थीटा ए इक्वल टू थीटा बी, तो हमारा क्या होता, वी ए इक्वल टू वी बी होता। वी ए इक्वल टू वी बी आ जाता फिर, क्योंकि कॉस थीटा कट जाएगा ना। ये सर नो। Yes, sir. देखो इस तरह के क्वेश्चंस में एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट चीजों में अलग अलग तरह से हमें ये कंसेप्ट यूज में आना यूज आता है ये कंसेप्ट। ये सिर्फ कंसेप्ट वाली बात थी कि आपको कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट रस्सी के अलोंग में। तो क्लियर हुआ आपको सबको। Yes, sir. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन करो भाई। हम मोस्ट ऑफ द केस में क्वेश्चन ही करेंगे आज, एनएलएम के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की क्लास में अपन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन वही पुली वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, पुली वाला लगाओ। इस चैप्टर के बाद में अपन नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी आज ही जो आपकी सेकंड क्लास है, उसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बाद में हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर के बाद में सीधा स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन और रोटेशन बाद में देखेंगे, पहले ग्रेविटेशन। हाँ लग रही है कैसे होगा। In the given figure, find the displacement of the 10 kg block in 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट निकालना है 10 kg ब्लॉक का, और 200 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकालना है। इफ
द सरफेस ऑन विच इट केप्ट इज स्मूथ। आपका जो सरफेस है 2 kg का जिस पे सर रखा हुआ है 2 kg ब्लॉक, वो स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन वगैरह की कोई टेंशन नहीं है। Say 12 meter. कितना है बेटा? Say 12 meter. वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? 12 मीटर। Yes, sir. ओके। और किसी का आया भाई? बेटा इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है ये, इजी क्वेश्चन है। ओके, चलो मैं करवाता हूँ चलो इसको। ओके देखो, जब कोई साइड रस्सी की किसी से अगर फिक्स है ना, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। जैसे मान लो ये वाली साइड फिक्स है, तो माना कि ये v1 है, ये कितना हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि फिक्स है भाई। ये क्या आपकी फिक्स है, तो v1 आपका हो गया जीरो। सिमिलरली, और ये पुली आपकी नीचे जा रही है, तो ये क्या होगी? vp हो गई। और माना कि ये भी नीचे जा रही है, ये वाली साइड भी नीचे जा रही है, तो इसको मान लो v2। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. है भाई? तो इस पुली के लिए वो वाला फॉर्मूला लगा दो, पुली वाला। तो Vp इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। तो Vp कितना है मेरा? 5। आप अगर डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो, अपवर्ड को नेगेटिव ले लो, तो कितना होगा? V1 कितना है? V1 जीरो है, प्लस V2 मेरा निकालना है, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि V2 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो V2 आ गया मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखो, ये अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या इस रस्सी को भी 10 मीटर पर सेकेंड से खींच रहा होगा? इसका मतलब इस ब्लॉक को भी 10 मीटर पर सेकेंड से खींच रहा होगा, यस और नो? Yes, sir. सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, इसका मतलब मेरी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दे रखा है मेरे को? 2 सेकेंड। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? अरे स्पीड कितनी है मेरी? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू टाइम। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी है मेरी? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 इंटू टाइम कितना है? 2, यानी कि 20 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, है sir. भाई? समझ में आई बात कैसे आया है?
Yes, sir. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को करो भाई। आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन करवाया था इंक्लाइंड प्लेन वाला। एंगल वगैरह में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब एंगल जैसे नॉर्मल के साथ में ट्रायंगल में क्या एंगल बनेगा, उस साइड पर अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो उसमें तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको इसी टाइप का इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था। करो इस क्वेश्चन को भी। तो भाई सात्विक, सात्विक ज्वाइन तो होता है। सात्विक कैसे लेट कैसे हो गए भाई आप? अब तो छुट्टी है आपके बैच की। सात्विक, सर मैं एक्चुअली मार्केट गया हुआ था, मैं घर वापस आया था। इस टाइम पे क्लास का टाइम है तो उसी टाइम पे मार्केट जाते हो आप? सर हम थोड़ा पहले गए थे, थोड़ा लेट हो गए थे। अच्छा ठीक है चलो। तो ये क्वेश्चन करो। Two blocks are connected to a string and supported by a pulley as shown in the figure. Find the value of m such that both block are in equilibrium. ऐसे फाइंड करना है इस m को कि आपका जो दोनों ब्लॉक्स हैं वो इक्विलिब्रियम में रहे। चलो टेंशन मत लो। देखो आपको ये एंगल पहले तो कैसे निकालोगे कि जैसे माना कि इसका ये हमने इस प्लेन पर इंक्लाइंड परपेंडिकुलर डाला और इसका mg लगेगा मेरा नीचे की। तो ये एंगल क्या होगा बेटा? कोई बताएगा एंगल क्या होगा? 30 डिग्री। यस 30 डिग्री होगा ये एंगल। अब देखो निकालते कैसे इस एंगल को।
मान लो कि चलो ऐसे सेम प्लेन ले लेते हैं, यही प्लेन ले लेते हैं कि जैसे आपका ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। तो आपका कोई एक मास रखा हुआ है इस पे, इसके ये परपेंडिकुलर गिरा है यहाँ। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये कितना एंगल है, 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। sir. तो ये एंगल क्या होगा बेटा, ये वाला एंगल क्या होगा? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 60 90 हो गया, ये डिग्री। 30 हो गया, कितना 120, 120, 180 माइनस 120 कितना 60 डिग्री हो 60। गया। देखो हमने इस प्लेन पर परपेंडिकुलर गिराया, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या मेरा, थोड़ा उल्टा गिरा दिया, यहां से गिराते हैं ये, क्या मेरा ये पूरा एंगल जो है यहां से, क्या ये मेरा 90 डिग्री होना चाहिए? ये 60 प्लस ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, है कि नहीं है? Yes, sir. मेरी बात समझो बच्चों। तो देखो अपन अपन को एंगल कौन सा चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला अगर एंगल चाहिए तो क्या ये 90, ये पूरा 90 है तो इसमें 60 गया, क्या 30 डिग्री एंगल बचेगा? तो यही वाला एंगल है क्या, 30 डिग्री। आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस सर। बोलो। तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। तो आपका एक mg का कंपोनेंट इधर आएगा, क्या आएगा, mg cos 30। सिमिलरली एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या, mg sin 30। सिमिलरली ये √3 kg का होगा, √3 kg का mg √3g इधर लगेगा। और ये वाला एंगल क्या होगा बेटा, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इधर कंपोनेंट आएगा mg, या फिर √3g लिख लिख लो, √3g cos 60। और ये कंपोनेंट क्या आएगा, √3g sin 60। अच्छा एक बात, तो ब्लॉक मूव करने की कोशिश किस वजह से कर रहे होंगे, कौन से कंपोनेंट की वजह से, साइन कंपोनेंट की वजह से या कॉस कंपोनेंट की वजह से? साइन। ब्लॉक साइन कंपोनेंट की वजह से। और इक्विलिब्रियम में कब रह सकते हैं, जब मेरा ये इधर से जो खींच रहा है mg sin 30, वो इक्वल होना चाहिए √3g sin 60 के। तभी तो इक्विलिब्रियम में जहां पे ब्लॉक है वही के वही रह पाएंगे। यस और नो? यस Yes. है सर। भाई। तो हम क्या करेंगे कि √3g sin 60 को इक्वेट कर देंगे किसके, mg sin 30 के। तो देखो m से, सॉरी m से m कैसे करें, m तो निकालनी है, g से g कैंसिल होगी। तो √3 × sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। √3/2 इक्वल टू m इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3। 3 kg इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका सबको, है भाई? Yes, sir. यस सर। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये करो भाई, ये क्वेश्चन करो।
हवा लग रही है, कैसे करना है ये, है भाई? कुछ हवा लग रही है। सात्विक का आंसर आ चुका है भाई। थोड़ा सा वेट करते हैं, मुझे पता था सात्विक का तो आ ही जाएगा। और का वेट करते हैं। फिगर shows two block connected by a light inextensible string। inextensible का मतलब है कि फोर्स लगाने पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही है। A pulling force of 10 न्यूटन is applied on bigger block। 60 डिग्री पे पुलिंग फोर्स 10 न्यूटन का लगा हुआ है, ठीक है भाई। विद हॉरिजॉन्टल, द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड बाई टू मासेस। जो स्ट्रिंग है उसमें हम अपन को टेंशन निकालनी है कि कितना टेंशन में है ये स्ट्रिंग। सर आप कुछ बच्चे बोले सर टेंशन में तो हम भी बहुत है। एक तो बोर्ड के एग्जाम की डेट आ गई है, ऊपर से फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर में गैप नहीं दिया है ना बच्चों? Yes, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में Yes, एक एक दिन का ही गैप है ना। yes, sir. एक काम करना, चलो इस क्लास को थोड़ा सा एक क्वेश्चन कम कर लेंगे भले ही, बट बोर्ड के लिए आप एक काम करना बस, अभी से प्रिपरेशन कर देना। जैसे आप जैसे फिजिक्स का है तो फिजिक्स को एक दिन का गैप है, जिसमें ज्यादा गैप है उसको भले ही कम पढ़े पहले, क्योंकि उसके लिए मान लो 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन का गैप है तो उस 5 दिन के टाइम में भी आप रिवाइज कर लोगे। लेकिन जिसमें एक दिन का गैप है, जैसे फिजिक्स के लिए एक दिन का गैप बहुत कम है, हो ही नहीं पाएगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। उस एक दिन के 24 घंटे पढ़ोगे ना तब भी नहीं हो पाएगी भाई। और आपको अपने शॉर्ट नोट माइंड मैप तो मिल गए होंगे, मैंने शेयर किए थे। yes, sir. Yes, sir. वो यूजेबल है, कुछ कुछ यूज हो Yes, सकता Yes, है। sir. yes, sir. आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपका नीट या फिर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ, क्योंकि बोर्ड में हमें पता है थ्योरी ज्यादा आती है, ऐसा ही है ना? Yes, sir. और उसमें थ्योरी है नहीं, तो ऐसा मत करना कि बोर्ड के लिए उससे पढ़ के चले जाओ। जो माइंड मैप है, वो माइंड मैप सिर्फ इसलिए है कि जिससे फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सको, फॉर्मूले आपके माइंड में रहे, कंसेप्ट आपके माइंड में रहे। कंसेप्ट अगर फॉर्मूले हैं माइंड में तो न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, और बोर्ड में न्यूमेरिकल आते हैं लेकिन कम आते हैं। जेई नीट में, जैसे आप नीट है तो नीट में न्यूमेरिकल अच्छे आते हैं, इसीलिए वो माइंड मैप दिया गया आपको 11th और 12th पूरा, 11th 12th के लिए पूरे के लिए दिया है। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी होंगे आपके, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट होंगे जो कि हम हो सकता है क्लास में छुड़वा दिया गया हो या आपके सिलेबस से हट गया होगा, वो कंसेप्ट भी है उसमें, अभी उसमें से हटाए नहीं गए हैं क्योंकि वो पुराना माइंड मैप है। तो वो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, ठीक है? अरे कुछ तो बोल दिया करो या सुनो, कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, प्रीति बनियाल आप आंसर बताओ अपना। Sir, ये option 5 Newton. ओके, टेंशन टेंशन 5 न्यूटन। ओके, सात्विक Sir, 2 Newton. 2 न्यूटन, सात्विक का 2 न्यूटन और प्रीति का 5 न्यूटन। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखो, इस सिस्टम को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं, क्या ऐसा हो सकता है? और ये जो 10 न्यूटन खींच रहा है, ये इसमें से इसका एक कुछ कंपोनेंट ही हमारा खींचने के काम आएगा। कौन सा? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कितना? 10 cos 60। 10 cos 60 क्या होगा भाई? 10 × cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2. 1/2, यानी कि 5 न्यूटन आपका फोर्स, 5 न्यूटन के फोर्स से इन दोनों ब्लॉक को खींचेगा अपनी तरफ। अब हमने मान लिया कि क्योंकि देखो हमारा इस साइड में खींच रहा है, तो अगर इस ब्लॉक को खींचेगा तो इस सेकंड ब्लॉक की तो मजबूरी है पीछे आना, यस और नो? तो हमने क्या किया, इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान लिया। कंबाइंड सिस्टम कैसे माना? कि हमारा कोई ब्लॉक है
जिसका मास है कितना 3 + 2 5 kg। 5 kg मास है, उसमें 5 न्यूटन का फोर्स लग 5 न्यूटन का उस पर फोर्स लग रहा है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। मान लो F इक्वल टू एम ए। एफ कितना है मेरा 5 न्यूटन, एम मेरा 5 kg इंटू ए। तो ए कितना है बेटा मेरा 1 मीटर पर सेकेंड। मेरा एक्सेलरेशन आ गया दोनों। अब ये इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन होगा और इस ब्लॉक का भी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अलग हो नहीं सकता दोनों ब्लॉक का, क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से कनेक्टेड है। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? No, sir. अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए इस रस्सी में टेंशन। तो माना कि इस रस्सी में टी टेंशन होगी। तो अगर मैं 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, 3 kg ब्लॉक का, तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल को भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन अगर होता तो हम वर्टिकल कंपोनेंट को देखते। अब दिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 kg ये लग रहा है, और आपका टेंशन लग रहा है पीछे की तरफ, और एक एक्सिलरेशन ए है। अब आप अप्लाई करो न्यूटन का कौन सा लॉ, सेकंड लॉ। क्या होता है, सिग्मा एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट क्या है मेरा 5 न्यूटन माइनस के टी इक्वल टू एम कितना है मेरा, एम कितना है 3 kg, 3 × ए कितना है 1। तो टी कितना आ गया, टी को इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो। तो 5 माइनस के 3 यानी कि 2 न्यूटन। तो मेरा टेंशन की वैल्यू आई कितनी, 2 न्यूटन इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका बच्चों। Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ओके, अब जरा ये क्वेश्चन करो। A monkey of mass 20 kg is holding a vertical rope. The rope will break when a mass of 25 kg is suspended from it. मतलब रस्सी सिर्फ 25 किलो मास ही झेल सकती है, और बंदर का मास कितना है 20 kg है। कोई बात नहीं। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सिलरेशन विद विच द मंकी कैन क्लाइंब अप। कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है जिससे कि आपका जो मंकी है वो ऊपर चढ़ सके। मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है। सात्विक वेट वेट, सात्विक वेट 2 मिनट और वेट करते हैं बाकी लोगों के लिए। टाइम भरपूर देता हूं मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक सात्विक एक प्रीति बनियाल, दो ही बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? सर हम रजाई में बैठे हैं और हमारे हाथ भी रजाई के अंदर है और मोबाइल भी, तो हम रजाई में बंद हो गए बैठे हैं। हम बुक पेन पकड़ना नहीं चाहते। ऐसा है क्या, है भाई? अगर पेन नहीं पकड़ना चाहते तो फिर डॉक्टर कैसे बनोगे?
कैसे नेट क्लियर होगा भाई? ऐसे नहीं हो पाएगा। इस बार फिर से, हाँ इस बार 3 बच्चों का आंसर आया भाई। एक बच्चा बड़ा, शालिनी देवी। ओके शालिनी बेटा आंसर बताओ। शालिनी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। प्रीति। सभी ऑप्शन। सात्विक। सर ऑप्शन बी। देखो भले ही क्वेश्चन गलत किया करो लेकिन ट्राई किया करो सब लोग। जैसे इन 3 बच्चों ने ट्राई किया है और एकदम करेक्ट आंसर बताया। भले ही आप ट्राई करो, भले ही गलत आंसर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। न करने से बेहतर है क्लास में गलत करना, न करने से बहुत ज्यादा बेहतर है। बट अब ट्राई किया करो, मैं बहुत बार बोलता हूँ ट्राई किया करो, ट्राई किया करो। क्या फर्क पड़ता है गलत आंसर आएगा तो? गोली थोड़ी ना मार दूंगा भाई, गलत आंसर आया तो मैं गोली मार दूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। चलो तो देखो इसको 2 मेथड से करेंगे अपन, एक शॉर्टकट एक लॉन्ग कट। पहले प्रोसेस से करें। जैसे अ मंकी ऑफ मास, मंकी का मास दे रखा है कितना, 20 kg, is holding a vertical rope, the rope will not break when 25 kg is suspended from it, but will break if the mass exceed 25 kg। यानी कि उसकी स्ट्रेंथ दे रखी है। यानी कि अगर मैं टी की बात करूं, टी मेरा mg होता है, टी मतलब टेंशन, मैक्सिमम टेंशन कितनी रह सकती है, 25 kg। 25 × 10, यानी कि क्या मेरी जो रस्सी है 250 न्यूटन का फोर्स झेल सकती है? बोलो। यस सर। हाँ? तो अपन को रस्सी की स्ट्रेंथ पता चल गई है। जी उसने दे रखा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, सेकंड स्क्वायर सॉरी। तो देखो अगर मैं मानूं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, कि मान लो कि ये मेरी रस्सी है, ये मेरी रस्सी है, यहां पे मैंने एक मंकी को लटका दिया, ये मंकी है। तो मंकी का वेट किधर लग रहा होगा, मंकी का, चलो रस्सी पे ही लग रहा होगा ना, रस्सी पे ही। मंकी का किधर लग रहा होगा, 20 g नीचे की तरफ लग रहा होगा। और माना कि टेंशन है ये आपकी इधर है। बुला रही बात समझ में? यस सर। और का जो एक्सेलरेशन है, मंकी जा किधर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर है। ये एक्सेलरेशन ही तो हमें पूछा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, है भाई? नो सर। मंकी का वेट लग गया नीचे, टेंशन लग गई ऊपर। और हमें अब आप अप्लाई कर दो, अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो क्या करोगे, टी माइनस के 20 g इक्वल टू ma। तो टी आपको पता है, टी कितना है आपका, 250 माइनस 20 × 10 इक्वल टू एम कितना है आपका, 20a। तो ए अगर आप निकालोगे 250 माइनस 200, 250, ये 200 हो गया ना, माइनस 200 कितना बचा, 50।
और 20 ये आ गया नीचे, 20 ये आ गया, तो क्या क्या हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो कितना हुआ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। अब देखो एक और ट्रिक जरा देख लो, शॉर्टकट, शॉर्टकट। अगर आप बात करो, मंकी का वेट मास है 20 kg, और रस्सी झेल सकती है कितना 25 kg, एक्स्ट्रा मास कितना झेल सकती है वो, एक्स्ट्रा मास कितना झेल सकती है, 5 kg झेल सकती है ना, बोलो। Yes, sir. 5, तो 5 kg को जरा वेट में कन्वर्ट करो, 5 kg को, क्या क्या होगा 50 न्यूटन, अरे mg, 5 × 10 कितना 50 न्यूटन। अब इस 50 न्यूटन का फोर्स इस 20 kg के मास को किस स्पीड से दौड़ाऊं कि 50 न्यूटन का फोर्स आ जाए, किस एक्सेलरेशन, सॉरी, F इक्वल क्या ma, तो F कितना है मेरा 50 न्यूटन, M कितना है मेरा 20, A कितना है मेरा पूछ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 50/20 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तरीका भी कर सकते, बोलो चमका, है Yes, भाई। sir. ओके देन ये तो पीछे लौट गए, ये इसका सॉल्यूशन है। तो अब आपके होमवर्क के लिए ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। और आज हमने क्या पढ़ा है भाई, आज हमने एक्चुअली में क्वेश्चन सीखी है, थ्योरी तो कुछ भी नहीं की ना आज। Yes, Yes, sir. sir. आज के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। Sir. ओके, ओके देन अभी मिलते हैं अपन 8:30 बजे, 8:30 बजे मिलते हैं, और उस टाइम पे अपन करेंगे फ्रिक्शन। क्या करने वाले हैं, Friction. फ्रिक्शन Friction. स्टार्ट करेंगे। फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे तो जल्दी आइएगा, टाइम से आइएगा, मतलब 8:30 बजे आ जाइएगा, और हम 2 या 3 क्लासेस में फ्रिक्शन को खत्म करेंगे, उसके बाद जल्दी से वर्क एनर्जी एंड पावर पहुंचेंगे। क्योंकि अपन को जाने से पहले आपको ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये 3 चैप्टर मेरे को और खत्म करवाने हैं, और एक बचा वर्क एनर्जी एंड पावर। ये 4 चैप्टर आपको 11th के खत्म करने हैं जाने से पहले, मतलब बोर्ड से पहले, आपके बोर्ड की छुट्टी होंगी तब से, क्योंकि आपके 14 वो प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट हो रहे हैं भाई, प्रैक्टिकल आई थिंक 14 या 15 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं, यस सर। है ना। तो प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, प्रैक्टिकल में क्लास नहीं ले पाओगे आप? सर ले पाएंगे, आ जाते हैं शाम तक तो वापस। चलो फिर तो अच्छी बात है, अगर बाद में भी टाइम मिलता है तो प्रैक्टिकल्स में भी। चलो फिर ठीक है बच्चों, 8:30 बजे मिलते हैं फिर वापस। अच्छा एक बात बताओ कि कल आपकी छुट्टी है स्कूल की? No, नो sir. No, sir. अच्छा नहीं है छुट्टी, ठीक है, ठीक है, ओके।